रमजान अल मुबारक रोजे और रूहानी गौर व फिक्र का मुकद्दस महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेशुमार बरकतें और मौका लाता है। इनमें से एक खास रात की नमाज है जिसे तरावीह कहते हैं। अरबी लफ्ज तरावीह से माखूज, जिसका मतलब है आराम करना। तरावीह इबादत की एक मुनफरद शक्ल है जो रूह को सुकून व इत्मीनान बख्शती है। सिर्फ रमजान अल मुबारक के महीने में अदा की जाने वाली तरावीह की नमाज मुसलमानों के दिलों में एक खास मुकाम रखती है, जो बढ़ती हुई अकीदत, गौर व फिक्र और अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए वक़्त फराहम करती है। तरावीह की नमाज़ें मुसलमानों के गैर मुतज़लज़ल ईमान और अज़्म का सबूत हैं, जो मस्जिदों और घरों में जमा होकर अपने आप को नमाज़ावर कुरान पाकी की तिलावत के लिए वक़्फ करते हैं। यह मुक़द्दस अफराद को अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने, अपनी कोताहियों की माफी मांगने और रमजान के हकीकी जोहर का तजर्बा करने का मौका फराहम करता है। नमाज की ताल से चलने वाली हरकत और कुरान की दिलकश तिलावत के जरिए मुसलमान असबाब बरकत महीने में सुकून, इत्मीनाना और मकसद का एक नया एहसास पाते हैं। तरावीह के नमाजों के सलाम में बहुत अहमियत है, जो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने और उसके लामे में हुदूद रहमत और बरकतों को हासिल करने का वक्त है। अगरचे ही फर्ज नहीं है, लेकिन नानकी बहुत ज्यादा सिफारिश की गई है और उन्हें संतम उक्दा समझा जाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकदमल। इसका मतलब है कि अगरचे ही वाजिब नहीं है, लेकिन तरावीह अदा करने से बहुत ज्यादा सवाब और बरकतें मिलती हैं। मुसलमानों का मानना है कि रमजान अल मुबारक में इन नमाजों में मशगूल होने से वह अल्लाह के करीब आते हैं और उसकेज़ा हासिल करते हैं। तरावीह जो हर अफराद में रूहानियत, जदीदा और नशोनुमा के एहसास को फरोग देने क्या सकी सलाहियत में मुज़मर है। लंबी नमाजें जो अक्सर कई घंटों तक जारी रहती हैं, खामोश गौर फिक्र, खुद शनासी और अल्लाह पर गौर करने का वसीया मौका फराहम करती है। यह रोह ज़मरह की जिंदगी के खलफिशार को एक तरफ रखने और सिर्फ अल्लाह ताला से बातचीत करने, अस्की रहनुमाई इतलब करने और अस्की बेशुमार नामतों का इजहार तशकर करने का वक्त है। मुसलमानों का मानना है कि तरावीह के दौरान मुखलसाना और दिल से दुआ के जरिए वह रूहानी पाकीज़गी की हालत हासिल कर सकते हैं, अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं और अपने खालिक के करीब जा सकते हैं। तरावीह की नमाज़ें रमजान अल मुबारक के हर रात आशा के नमाज के फौरन बाद अदा की जाती हैं। यह रमजान की पहली रात से शुरू होती हैं और मुकद्दस महीने की आखिरी रात तक जारी रहती हैं। मुसलमान उन खास नमाजों को अदा करने के लिए मस्जिदों में जमा होते हैं या घर पर अनफदी तौर पर या जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। तरावीह का सही वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सूरज गुरूब होने के वक्त के लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। तरावीह की नमाजों का तरीका मुनफरद है, कहीं हदूर कातके सीट में अदा की जाती है। हर सीट के दरमियान थोड़ा सा वक्फा होता है। मुसलमान आमतौर पर उन नमाजों के दौरा अनकर आन पान पाक के तवील हिस्से पढ़ते हैं, जिसका मकसद रमजान के इख्तिताम तक पूरे कुरान को मुकम्मल करना है। तरावीह में पढ़ी जाने वाली रकातों की तादाद इस्लाम के मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ होती है। तरावीह की नमाजों को अदा करने में इस्लामी रवायता और तालीमात के रहनुमाई में हरकत और तिलावत का एक मखसूस सिलसिला शामिल है। हर रकअत में खड़े होने, रुकू करने, सजदा करने और बैठने की सूरतें शामिल हैं, जिनके साथ कुरान पाक की तिलावत और दुआएं होती हैं। 1. नीयत, अपने दिल में तरावीह की नमाज अदा करने की खुलूस नियत करें। 2. तकबीर भी तहरीमा, अपने हाथ खानों तक उठाएं और अल्लाह का बरखें, जिसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जो नमाज के आगाज की अलामत है। 3. क़याम, अपने पांव थोड़े से अलग करके खड़े हों, नमाज की समती यानी नीकल हर हों। 4. क़राअत सूरा फातिहा, कुरान का पहला बाब पढ़ें, उसके बाद कुरान का कोई और हिस्सा पढ़ें। 5. रकुआ, कमर से झकें, अपने पेट सीधे रखें और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखें। 6. क़याम, सीधे खड़े हों। 7. सजदा, अल्लाह के हुजूर मुकम्मल फरमानबरदारी की हालत में अपना पेशानी, नाक, हाथ, घुटने और उंगलियां जमीन पर रखें। 8. जलसा, अपनी आइडियों पर बैठें। 9. दूसरा सजदा, पहले के तरह हायकावर सजदा करें। 10.
दूसरी रकात 3 से 9 तक के मुराहल दोहराएं। 11 तशहुद 2 रकातें मुकम्मल करने के बाद बैठें और तशहुद ईमान का इकरार पढ़ें। 12 सलाम अपने सर को दाएं और फिर बाएं तरफ मोड़ें। अल-सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह कहें, जिसका मतलब है कि आप पर सलामती आवर रहमत हो, जो नमाज के इख्तिताम की इलामत है। यह मुराहल 2 रकात के हर सीट के लिए दोहराए जाते हैं। दरमियान में थोड़ा सा वक्फा होता है। तरावीह में पढ़ी जाने वाले रकातों की तादाद मुख्तलिफ इस्लामी मसालिक में मुख्तलिफ होती है। 5वां हिस्सा तरावीह की रूहानी अहमियत। अपनी जाहिर शिकल से बालातर तरावीह मुसलमानों के लिए गहरे रूहानी अहमियत रखती है, जब अल्लाह ताला के साथ गहरे सतह पर जड़ने का एक मुनफरद मौका फराहम करती है। बख्शिशावर रहमत। मुसलमानों का मानना है कि रमजान का महीना हलाम हदूदा रहमत और बख्शिश का वक्त है। तरावीह की इन नमाज़ें गुज़िश्ता गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगने और एक साफ-सलीट के साथ ने सरे से शुरू करने का मौका फराहम करती है। रूहानी गौर व फिक्र और तरक्की। तरावीह के दौरान लंबी नमाज़ें और तलावतें खामोश गौर व फिक्र और खुदशनासी के लिए साजगार माहौल फराहम करती है। मुसलमान असूकत को अपनी जिंदगियों अल्लाह के साथ अपने ताल्लुका और इस दुनिया में अपने मकसद पर गौर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईमान को मजबूत करना। रमज़ान तरावीह की नमाजों में मशगूल होना ईमान को मजबूत करता है, हाँ, अल्लाह के साथ ताल्लुक को गहरा करता है। नमाजों के तकरार कुरान की तिलावत के साथ सुकून, इत्मीनान और रूहानियत कमील का एहसास पैदा करती है। कम्युनिटी की तमीर। तरावीह की नमाज़ें अक्सर जमात के साथ अदा की जाती हैं, जो मुसलमानों को अतहादा और एकजहती में इकट्ठा करती हैं। यह मुश्तरक के तजुर्बा बरादरी के एहसास को फरोग देता है और भाईचारे और बहन भाई के बंधन को मजबूत करता है। तरावीह के रूहानी आयत फर्द से आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इज्तिमाइयत, कविया और अकीदत के एहसास को फरोग देते हैं। छठा हिस्सा तरावीह के बारे में मुख्तलिफ नजरियात। अगरचे हम मुसलमान मुतफ़क़ा तौर पर तरावीह की अहमियत पर मुतफ़क़ा हैं, लेकिन अदा की जाने वाली रकातों की तादाद के बारे में कुछ इख्तिलाफ राय है। यह इख्तिलाफात इस्लामी फ़ुक़हा और तारीखी तरीकों की मुख्तलिफ तशरीहात से पैदा होते हैं। ज्यादातर सुन्नी मुसलमान तरावीह की 20 रकात पढ़ने के तरीके पर अमल करते हैं, जो 2 के 10 सीट में तकसीम है। यह अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाला और उनके सहाबा कराम की आयात पर मबनी है। शिया मुसलमान। दूसरी तरफ शिया मुसलमान आम तौर पर रमजान के दौरान तरावीह वाइक मुस्तहब मिल नहीं समझते। इसके बजाय वो तहज्जुद की रात की नमाज पर ज्यादा हजूर देते हैं, जो रात के आखिरी हिस्से में इनफरादी तौर पर अदा की जाती है। अन इख्तिलाफात के बावजूद इस मौजू पर एहतराम और समझ-बूझ के साथ जो करना जरूरी है, तस्लीम करते हुए कि तमाम मुसलमान अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। 7वां हिस्सा तरावीह का तारीखी पस मंजर। तरावीह की नमाज़ों का रवाज इस्लाम के इब्तदाई दिनों से है, जिसकी जड़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में है। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजान में रात को वाज़ाफी नमाज़ें पढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जीसा के हम आज जानते हैं, जमाती तरावीकार वाजा हजरत आमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में ज्यादा कायम हुआ। अपने दौर हुकूमत के दौरान हजरत आमर ने देखा कि मुसलमान रमजान की रातों में मस्जिद में इनफरादी तौर पर या छोटे गिरोहों में नमाज पढ़ रहे थे। साथ मिलकर नमाज पढ़ने की खूबसूरती और फजीलत को पहचानते हुए उन्होंने जमाती तरावीह के तरीके को बाकायदा बनाया। नमाजों की इमामत के लिए एक मुकर्रर मुकर्रर किया। असाकदाम ने मुसलमानों इत्तेहाद और बरादरी के एहसास को फरोग दिया और तरावीह को रमजान के अमल का एक लाज़मी हिस्सा बना दिया। सदियों के दौरान तरावीह दुनिया भर के मुसलमानों के जरिए मनाए जाने वाले एक पसंदीद रवायत के तौर पर तैयार हुई है, जब इस्लाम की भरपूर तारीखी खावर रूहानी वर्से की याद दहानी का काम करती है। 8वां हिस्सा मौजूद हदूर में तरावीह। आज की दुनिया में तरावीह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रमजान का एक मुतहर कावर लाजमी हिस्सा बनी हुई है।
दुनिया भर की मसाजिद कुरान की तिलावत नमाजों की हल्की सीसर गोशियों से गूंजाटती हैं जब मुसलमान आन खास नमाजों को अदा करने के लिए जमा होते हैं। अपनी रिवायती तरतीब से बालातर तरावीह ने ज्यादा जदीद तरतीबात में भयापनीज गह बना लिए। हालिया बरसों में रियासत हाय मुत्तहिदा, कनाडा और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवामी तरावीह की नमाजें मनाकद की गई हैं ताकि बिनाल मज़ाहब मुकालमे और तफहीम को फरोग दिया जा सके। ये तकरीबात कसर मुतनू पस मंजर से बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, जिससे बरादरी के एहसास और मुश्तरक है रूहानियत को फरोग मिलता है। तरावीह के देर पाकशिश सकाफत या जोग्राफिया हदूद से बालातराज की सलाहियत में मुजमर है, जै वो मुसलमानों को अबादत और अकीदत के एक मिश्तर के अमल में मुतहद करती है। नमा हिस्सा इख्तिताम तरावीह के बरकतों को अपनाना। जैसे हर रमजान के दौरान हर रात सूरज गरूब होता है, दुनिया भर के मुसलमान अपने दिलों और जहनों को आसमानों की तरफ मोड़ते हैं। तरावीह की बाबरकत नमाजों में सकूनावर ताल्लुक तलाश करते हैं। साल का यह खासूकत किसी के ईमान को गहरा करने, बख्शिश तलब करने और नमाज की तब्दीली की ताकत का तजर्बा करने का एक मनफरद मौका फराहम करता है। चाहे अजीम अलशान मस्जिदों में अदा की जाए या किसी के घर के सुकून में, तरावीह रूहानी अकीदत या हमीता वर उल्लाह की लामहदूद रहमत की याद दहानी का काम करती है। जैसा कि हम नमाजों में मशगूल हैं, आइए हम रमजान की हकीकी रूह को मुजस्सम करने की कोशिश करें, रूहानियत जदीद की तलाश करें, अपने खालिक के साथ अपने बंधन को मजबूत करें और सबके साथ हम मेहरबानी और शफकत का इजहार करें। अल्लाह ताला हमें असबाबर कित महीने से भरपूर फायदा हाने और तरावीह के बेशुमार सवाब हासिल करने की ताकतावर खुलूस अता फरमाए।